हस्तिनापुर के राजमहल में एक ऐसा व्यक्ति था जो न राजा था न सेनापति, फिर भी पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। वो थे विदुर। वे महर्षि व्यास के पुत्र और धृतराष्ट्र व पांडु के भाई थे। सिंहासन पर बैठने का अधिकार उन्हें नहीं मिला, लेकिन नीति, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने का दायित्व उन्होंने जीवन भर निभाया। जब कौरव और पांडव बड़े हो रहे थे, तभी से विदुर समझ गए थे कि दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या और अहंकार गहराता जा रहा है। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया, राजन, पुत्र मोह में अधर्म का साथ मत दीजिए, अन्याय का परिणाम विनाश होता है। पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति मोह में बंधे रहे। जुए का खेल जब शकुनी की चालों से पांडवों को जुए के खेल में बुलाया गया, विदुर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह खेल पूरे वंश के लिए घातक सिद्ध होगा, पर उनकी बात अनसुनी कर दी गई। द्रौपदी के अपमान के समय विदुर का हृदय कांप उठा। उन्होंने सभा में स्पष्ट कहा कि यह घोर अधर्म है। उस दिन उन्होंने समझ लिया कि अब विनाश निश्चित है। जब युद्ध टालने के लिए श्री हस्तिनापुर आए, दुर्योधन ने उन्हें राजमहल में ठहराने का निमंत्रण दिया, पर कृष्ण ने विदुर के घर जाकर भोजन किया। ये विदुर की धर्मनिष्ठा और सादगी का सम्मान था। विदुर जानते थे कि युद्ध को रोकना अब कठिन है, क्योंकि दुर्योधन का अहंकार और धृतराष्ट्र की कमजोरी दोनों ही भारी पड़ रहे थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया, तब विदुर के सामने गहरा प्रश्न खड़ा था। क्या वे कौरवों का साथ दें जहां अधर्म स्पष्ट है, या पांडवों के लिए शस्त्र उठाएं और अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़े हों? विदुर ने गहन चिंतन किया। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, जहां लोभ, क्रोध और अन्याय की ज्वाला हो, वहां मेरी उपस्थिति धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। वे हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने स्वयं को उस विनाशकारी युद्ध से दूर रखा। कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। असंख्य योद्धा मारे गए। कौरव वंश का अंत हो गया। जब धृतराष्ट्र शोक में डूब गए, तब विदुर लौटे और उन्हें धर्म का मार्ग समझाया। उन्होंने बताया कि ये सब अधर्म और अहंकार का परिणाम